बनास्पति घी के बारे में बात की कि हम उसके ऊपर बैन करने पे, उसको बंद करने के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं। और भी इस तरह मार्केट में बहुत सारे ऑयल्स और घी और देसी घी ख़ास तौर पर ये कॉन्सेप्ट है कि भाई बाकी सारे ऑयल जो हैं वो इतना नुकसान करते हैं, लेकिन देसी घी अगर आपने खा लिए तो और देसी घी भी हम जानते हैं, हम फ्रेश तो निकाल नहीं रहे घर में, जो मार्केट में आ रहे हैं वी डोंट नो कि वो कैसे हैं। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए बनास्पति घी की स्टोरी दिलचस्प है क्योंकि अच्छा। आपने देसी घी छेड़ा तो इसलिए ये एक ऐसा एरिया जिसके ऊपर आजकल हम बहुत ज़्यादा हुँ, जोर दे रहे हैं क्योंकि हमारे ख्याल के मुताबिक ये जितने भी इंडस्ट्रियल ट्रांस फैटी एसिड्स हैं हुँ, इन्होंने बहुत बड़ा नुकसान किया है ठीक पिछली है। 2 जनरेशंस के अंदर इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ को बढ़ाने में और स्ट्रोक करने में और हुँ, एक लातादाद नंबर है डिजीज़ का जो इसकी वजह से हुए हैं। ठीक है। और देसी घी से उसका रिलेशन ये है कि देसी घी ने इनके लिए जगह क्रिएट की जी। क्योंकि एक लंबे अरसे से हिस्टोरिकली लोगों के पास हुँ, कंज्यूम करने के लिए हुँ। या तो मक्खन था जी, या उससे वो उसको पिघला के देसी घी घी बनाते बना थे। रहे थे, जी। ये नेचुरल प्रोसेस था हुँ, जो कि लोग घरों में खुद कर रहे कर थे। लेते हैं। अब उसकी इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर चूंकि प्रोडक्शन मुमकिन नहीं थी हुँ, तो जो बनता भी था वो जितनी पॉपुलेशन तेजी से बढ़ी है पिछली सेंचुरी के अंदर हुँ, वो नाकाफी था। जी, लिहाजा उसके लिए जगह जो क्रिएट हुई वो बनास्पति घी ने फिल कर फ़िल दी। कर ली। तो 2 चीज़ों की वजह से बनास्पति घी मार्केट में आया। हुँ, एक तो इनिशियली जब लोगों ने कहा कि जी हम घी और बटर की जगह ऑयल यूज़ करें, तो हुँ। उसका टेस्ट लोगों को पसंद नहीं आया। जी, दूसरा उसकी स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन मुश्किल थी। तो जी, उसका आसान हल ये निकाला गया कि उसको एक केमिकल प्रोसेस के ज़रिए उसमें हाइड्रोजन ऐड की। ठीक है, उस हाइड्रोजनेशन से वो सेमी सॉलिड बन गया। ठीक है। और उसका टेस्ट भी थोड़ा बेहतर हो गया, उसका स्टोरेज भी आसान हो गया। आप इमेजिन करें ना लिक्विड को जी, ट्रांसपोर्ट बिल्कुल, करना और बिल्कुल, सॉलिड को बिल्कुल दोनों ऐसे। में बहुत हुँ, फ़र्क है। बनस्पति घी इस तरह पूरी दुनिया में छा गया। जी, एट दैट टाइम नोबडी न्यू कि इसका नुकसान क्या होगा। जी, वो 20-25 साल के बाद समझ में आई हुँ, कि इट इज़ एक्सट्रीमली डेंजरस क्योंकि इसमें एक ख़ास किस्म का फैट है हुँ, जिसको ट्रांस फैटी एसिड कहते हैं। जी, और वो जाके सीधा शरेयानों की जो लाइनिंग है उसको अटैक करता है, ठीक है। नुकसान पहुंचाता है और वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जमता है हुँ, और उस कोलेस्ट्रॉल की प्रोडक्शन में इसका रोल है। हुँ, तो हर लिहाज से वो एक ख़तरनाक तरीन कीमियाई हुँ, मादा है। जी, अब उसको ख़त्म करने के लिए 2 ही तरीके हैं, या तो लोग अपना टेस्ट चेंज करें जी, और वो जिन जिन फैमिलीज़ ने उसको समझ लिया और उस हुँ, पे कॉम्प्रोमाइज़ किया कि इस टेस्ट को हम इंसिस्ट नहीं करेंगे, इसको हुँ, हम अपनी खुराक में से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, तो वहाँ कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ का इंसिडेंस कम होगा। कम हो गए, ठीक है। लेकिन दूसरा इसका हल ये है कि गवर्नमेंट जो है वो सख्ती करे बिल्कुल ऐसे ही है। और उसकी प्रोडक्शन रोके। हुँ, और एक तीसरा हल ये है कि इंडस्ट्री कोई नई इम्प्रूवमेंट लाए कोई कि बेटर प्रोडक्ट्स कि ऐसे आ जाएँ, उसका जी, टेस्ट वही रहे जी, लेकिन वो उसके अंदर ट्रांस फैटी एसिड्स ना हो। ना हो, अब ठीक है। हमारे यहाँ जितने हमारे हेल्थ से रिलेटेड एक्सपर्ट्स हैं, जो हुँ, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो ज़ोर इस के ऊपर दे रही हैं ठीक है। कि एटलीस्ट ये ज़रूर पता होना चाहिए कि हुँ, किसी भी जो प्रोडक्ट हम ले रहे हैं, हुँ, घी की शक्ल में या जी, ऑयल की शक्ल में, उसमें ट्रांस फैटी एसिड्स कितने हैं, कितने ये हैं, तो उसके लेवल पे लिखें ना। बिल्कुल ऐसे। और लोगों को हम बता दें कि 2% से ऊपर अगर है, हुँ, तो वो आपके लिए सेफ नहीं है ठीक है, एंड यू शुड नॉट बाय दैट प्रोडक्ट। ओके, मगर ठीक, उसके लिए हमें ज़ाहिर है लैब्स का एक नेटवर्क भी चाहिए होगा। बिल्कुल। फिर फूड अथॉरिटीज़ को मोबिलाइज़ करना होगा कि हुँ, वो उस सख्ती से चेक करें हुँ, और जहाँ-जहाँ वो है ज़्यादा लिमिट से हुँ, ऊपर है उसको बंद करें। ठीक है। तो एक तो वो है। अब दूसरा सवाल आता है कि जी अगर हम वो छोड़ के तो घी की तरफ, तो आपने खुद ही बता दिया जी, कि उसकी क्या गारंटी है कि वो रियल है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही कि है, उसके वो इम्प्योर नहीं है या उसके अंदर मिलावट नहीं है। बिल्कुल। तो एक तो उसमें ये बहुत बड़ा हुँ, इशू है। दूसरा ये है कि उसकी प्रोडक्शन ज़ाहिर है इतनी ज़्यादा होनी हुँ, नहीं है। जी, तीसरा ये है कि वो बहुत सेफ बज़ाते खुद भी नहीं है। जी, उसकी भी एक्सेसिव कंज़म्पशन जो है, हुँ, उसने नुकसान पहुँचाना है। बिल्कुल। गो कि उसके अंदर एक मिक्सचर है मुख्तलिफ़ किस्म के फैटी हुँ, एसिड्स का, तो इसीलिए लोग उसको फिर भी काबिल कबूल थोड़ा काबिल समझते हैं कम कि ये जी, ठीक है। लेकिन वो भी इस गलतफ़हमी में नहीं रहना चाहिए कि वो उसको, मेरे ख़्याल में हमें अपनी डाइटरी हैबिट्स को चेंज करने की ज़रूरत है। हुँ, दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़ैट की कंज़म्पशन हम कर रहे हैं इस वक़्त, जी, जो कि ठीक है। इंतहाई ख़तरनाक है। आपको अपना टेस्ट चेंज करना पड़ेगा। हुँ, ये जो एक्सेसिव फ्राइंग, डीप फ्राइंग के चक्कर से हमें बाहर निकलना जी, पड़ेगा। $5.5 अरब का हम दुनिया पाम ऑयल मँगवा लेते हैं। हुँ,
इतना गरीब मुल्क जिसकी टोटल एक्सपोर्ट का बजट जो है, उसमें तकरीबन जितने का हम पेट्रोल और बाकी चीज़ें मंगवाते हैं, उसके उतना ही तकरीबन हमारा करीब-करीब हम जी, खाने का जो है पैकेज्ड फूड और सारी चीज़ें वो चीज़ें हमारी मंगवा रहे हैं। जी। और फिर उसके बाद जब बीमारी होती है तो उसके ऊपर भी खर्चा होता है, हुँ, और वो चीज़ें जो इम्पोर्ट करते हैं उसके ऊपर भी फॉरेन एक्सचेंज लगता है। हुँ, तो मेरे ख्याल में हर शहरी जो पाकिस्तान का है उसे ये बात रियलाइज़ करनी पड़ती है हुँ, कि इस एक चीज़ की चेंज करने से उनका अपना बजट भी बेहतर हो हुँ, जाएगा, उनके बीमारियों का तनासब भी हुँ, कम होगा और गवर्नमेंट के ऊपर बोझ भी कम हो कम जाएगा। होगा। तो ठीक है। चर्बी का इस्तेमाल जितना कम से कम हम कर सकें, हुँ। उसकी तरफ जाना पड़ेगा हमें, सादा खुराक की तरफ।